चलिए, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम एवं एनुअल एग्जाम दोनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में कुल 80 प्रश्न हम बताने वाले हैं और मात्र 20 से 25 मिनट के समय में आपका 80 प्रश्न को हम कंप्लीट करने वाले हैं और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग 20 से 25 मिनट समय तो दे ही सकते हैं। तो 20 से 25 मिनट समय दे करके आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की की, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी पेशे से जो था बाबू, क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए, अगला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही, है ना। तो 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही कितनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, 6.51%। चलिए, अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही, है ना। तो 15वीं लोकसभा में जो था बाबू, वो ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिखा हुआ है 10.86%। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी का कमेंट का बाबू एकदम हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी बाबू? वो लंदन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है बाबू? तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई। तो किस वर्ष हुई थी? तो 1887 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है बाबू। तो सबसे अच्छा उपाय देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है आपका सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था बाबू। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित है बाबू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है बाबू। तो कोलोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हिंद स्वराज पुस्तक, है ना, किनके द्वारा लिखी गई थी। तो किनके द्वारा बाबू। तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई। तो कब की गई थी बाबू। तो 1924 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाया जाता है इस चैनल पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17।
कहता है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो स्वराज दल का अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय थी, है ना, कितना? 68,747 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है दादा भाई नौरोजी के अनुसार, है ना, 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 रुपये। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कहता है मुद्रा के प्रयोग से सबको लाभ हुआ, है ना, सबको, सॉरी, किसको लाभ हुआ, सॉरी, किसको लाभ हुआ बाबू? देखिए उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला, है ना, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें तीनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। कहता है बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था बाबू? तो 1854 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह अयस्क इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो जमशेदपुर में बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो वो बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी में है, विद्या देवी सरस्वती। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन कहता है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है बाबू? तो 19 हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, कहता है एटीएम का अर्थ, है ना, एटीएम का अर्थ। चलिए एटीएम का अर्थ जो होता है बाबू स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो बाबू किस उद्योग के क्षेत्र में? ये आपका देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था बाबू? तो किस नगर में हुआ था? तो पटना में। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। देखिए मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है बाबू। मुंबई हाई क्या है? खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है होशे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी में है बाबू, त्रिनिदाद। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन आता है 31 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? किस देश में बेचती थी? तो वो बाबू देश चीन है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विश्व बाजार संगठन की स्थापना हुई, विश्व बाजार संगठन की स्थापना हुई तो कब हुई? 1995 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है सार्वजनिक दल देश में सीजर शाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? लाश की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है किस राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बात आवश्यक नहीं है? है ना, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा बात आवश्यक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, शिक्षित सदस्यता, है ना। चलिए 35 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36, बिहार की डैश में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। ऑप्शन नंबर देखिए ए में वैशाली, बिहार में बाबू वैशाली में। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है, ये वैध हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, क्या लाभ होने की संभावना है। तो 38 का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, कब हुई थी। 39 नंबर का जो सही जवाब होगा बाबू 1993 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, कहता है बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई, किस देश में आरंभ की गई बाबू। वो देश है आपका अमेरिका, वो देश है आपका अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो ये बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है 19वीं शताब्दी में, है ना, किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया है। 42 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, रिचर्ड एम ओ हो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू 43 नंबर, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 से 21%। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है ना, कितना योगदान है बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22%, 22%। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए, नकली और गैर मानक उत्पादों से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है भूकंप किस प्रकार की आपदा है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है बाबू। तो प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, है ना, नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, कहता है मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है बाबू। तो वो झील का नाम है टीटीका का, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कहता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, है ना, किस राज्य में है। तो 49 का जो सही जवाब होगा बाबू वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, कहता है निम्नांकित में कौन लौह युक्त खनिज है, कौन लौह युक्त खनिज है बाबू। तो वो मैग्नीज है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, कहता है इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है, कौन है बाबू। ये है अंकलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है इनमें कौन सा कथन सही है, इनमें कौन सा कथन सही है बाबू। अच्छी तरह से आप ऑप्शन पढ़ लें, जो ऑप्शन नंबर सी में है यही कथन आपका सही है। अगला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 53 में, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है ना, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है बाबू। कितनी सूचियां है, ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, कहता है निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य परिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, संघात्मक शासन व्यवस्था में, संघात्मक शासन व्यवस्था में जो होता है बाबू क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है, कौन हिस्सा नहीं है। चुनाव आयोग, है ना, ये चुनाव आयोग। अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। तो 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है। तो वो साधन बाबू आपका मोबाइल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, बहुत कम समय लेंगे हम आपका और अधिक प्रश्न आपको हम बताने का वादा किए हैं। चलिए अगला जो है क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका भूकंप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की विशेषता है, कौन भारतीय कृषि की विशेषता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है, कब से माना जाता है। 18वीं सदी से, 18वीं सदी से।
चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? हुगली तट पर, हुगली तट पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बाबू, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी के अधिकतर मिलें स्थापित है? तो वो राज्य है आपका, देखिए, है ना, किस क्षेत्र में बाबू, उस क्षेत्र का बात कर रहा है, सिवान, चंपारण। अगला जो क्वेश्चन हो रहा है आपका, आपके सामने कह रहा है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो कौन है? 64 नंबर का जो सही जवाब होगा मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए बाबू, कहता है हिमसागर एक्सप्रेस कहां तक जाती है? कहां तक जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा आपका, देखिए, जम्मू से कन्याकुमारी तक, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो वो मार्ग है बाबू आपका पाइपलाइन, पाइपलाइन से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ तो कब हुआ था? 1955 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू आपके सामने, कहता है सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो कौन नहीं है बाबू? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप अच्छी तरह से चारों ऑप्शन को पढ़ ले। थोड़ा सा आप जल्दीबाजी में बाबू, बहुत कम समय आपका लेंगे और अधिक से अधिक प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं सिर्फ रिवाइज के लिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ है? तो किस स्थान पर हुआ है बाबू? वो स्थान है आपका वाल्मीकि नगर, है ना। गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर? वाल्मीकि नगर। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी यानी समोच्च रेखाएं सटी से फिर, यानी इस प्रकार से जो है आप पढ़ लें, उनसे दूर तीसरी चौथी समोच्च जो है रेखाएं सटी सी और उनसे दूर पांचवी छठी, है ना, समोच्च रेखाएं सटी सी रहे तो उससे किस ढाल का पता चलता है बाबू? तो सीढ़ी नुमा ढाल, है ना, सीढ़ी नुमा ढाल बोलते हैं बाबू। चलिए अगला जो प्रश्न है 71 नंबर में, देखिए कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बाबू? तो वो मुद्रा है ना, मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपका आता है 72 नंबर, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, ढीली होती है बाबू, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 73, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 2003 में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 74, भी आकार की सर्वोच्च रेखाएं किस स्थलीय कृत के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो किसके लिए खींची जाती है बाबू? वो नदी, है ना, नदी घाटी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नदी घाटी के लिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू 75 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? कौन है बाबू? तो वो है आपका नदी है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, वो प्रश्न देखिए, कहता है वर्ल्ड, है ना, लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है? तो वो भूमि है बाबू 13 करोड़ हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? कौन सी है बाबू? तो इस परियोजना को हम बोलते हैं इंदिरा गांधी नगर। चलिए अगला जो है क्वेश्चन आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर देखिए 78, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो वो भूमि जो है बाबू 26,200 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बाबू, वो क्वेश्चन देखिए आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर 79, कहता है सिलिकोसिक नामक दमघोटू बीमारी किसे होती है? किसे होती है? खदान कर्मियों को, है ना, खदान कर्मियों को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू आपका सही जवाब, खदान कर्मियों को। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है बाबू? तो वो पंचायती राज संस्थाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी।
इस वीडियो में हम आपका कुल 80 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। हम आपसे शुरू में ही वादा कर लिए थे 20 से 25 मिनट में आपको हम एकदम 80 प्रश्न बताने वाले हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत।